अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यशर स्टूडियो। और आज हम अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं रमज़ान प्रिपरेशन। सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा रही हूँ ये धनिया। आप अपना जितना भी है इकट्ठा लेकर ले आएँ, उसको काट लें, वॉश कर लें। साथ हमने जो है हरी मिर्चें भी काट ली हैं मोटी मोटी, और अपना पुदीना भी जो है वो उसके पत्ते तोड़ के वॉश करके रख दिया है। ये हम बना रहे हैं पूरे रमज़ान की चटनी का एक सॉस बना के रखने हैं, और जो दही में यूज़ होता है उसके लिए हमने आप इसको चाहें तो एक ही दफ़ा ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो ब्लेंडर था थोड़ा ख़राब हुआ था, इशू कर रहा था, तो हमने हैंड ब्लेंडर से ही काम किया। आप जिस तरह आपको ईज़ी लगे आप उस तरह काम कीजिएगा। ये मैंने जो है पूरे रमज़ान के लिए चटनी जो है एक सॉस बना के हमने रख देते हैं। उसके बाद हम रोज़ाना जो है दही में 1-2 चम्मच इसमें डाल देते हैं, और वो बहुत ही मज़े की बनती है। पुदीना भी आप डाल सकते हैं। देखिए अब ये मैंने सारा बना दिया है। अब इसको हम एक बोतल में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें आप इस टाइम पे नमक भी डाल दें, और नमक डाल के और तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख दें। और जब आप अपनी रायता तैयार करें तो उसमें भी नमक तो डलेगा, लेकिन यह है कि इस पे आप नमक डाल के रख लें, ठीक है। उससे ये भी होगा कि कलर भी चेंज नहीं होगा, और जो है आपका फ्रेश ही रहेगा, ठीक है। फ़नल मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने दस्ती फ़नल बनाया। छोटी सी बोतल को हमने कट करके, और अब मैं इसमें जो है बोतल में डाल रही हूँ। आपके पास जो भी बोतल्स अवेलेबल हों, या घर में जो भी सॉस की बॉटल्स होती हैं इजीली, उसको आप वॉश करें, साफ़ करें, और उसमें अपनी ये चीज़ें जो है बना के रीयूज़ ऐसे कर लिया करें, ना खर्चा किया करें ज़्यादा। और मैंने भी अपनी वीडियो यही आज में हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं की, घर की जो ही चीज़ें थी उसी में हमने सब कुछ किया है, ठीक है। और ये जो चटनी थी हमारी जो है एक बड़ी बोतल और 2 छोटी बोतल्स तैयार हुई थी, जो कि पूरा रमज़ान माशाल्लाह से हमारा गुजर जाएगा, ये देख लें। अब उसके बाद हम जो है लहसुन का भी पेस्ट बना के रख लेते हैं। लहसुन का पेस्ट भी मैं हैंड ब्लेंडर में ही बना रही हूँ। आप चाहें तो आप ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे थोड़ा-सा, इससे ये है कि इसका कलर चेंज नहीं होगा और ये सही भी रहेगा, ठीक है जी। और इसमें हम थोड़ा-सा पानी भी ऐड करेंगे, और साथ-साथ हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करते जाएँगे, ठीक है जी। रोज़ों में ये होता है कि हमारा रोज़ा होता है और हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम जल्दी-जल्दी सारे काम करना चाह रहे होते हैं और ज़्यादा चीज़ें बना रही होती हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे काम अगर आप पहले करके रख देंगे तो आपको रोज़ों में बहुत ईज़ी होगा, ठीक है। ये छोटे-छोटे काम हम पहले करके रख दें, तो हमारे जो है इफ्तारी के टाइम हम जो चीज़ बनाना चाहें और जितनी चीज़ें बनाना चाहें वो हमारा जो है वक़्त जो है वो बच जाता है। और ज़ाहिर बात है इबादत भी करनी होती है, तो ऐसे काम पहले आप करके रख लें, ठीक है। साथ-साथ हमने जो है लेमन का जूस भी हम निकाल के रख रहे हैं, और उसको प्रिज़र्व भी करेंगे। अब मैंने जो है वो लहसुन का देखें 3 जार्स हमारे हुए हैं। उसके बाद लेमन भी हमने निकाल के, वो बोतल नज़र आ रही होगी, वो हमने कर दिया है। और अब हम साथ बना रहे हैं ब्लेंड कर रहे हैं अदरक का पेस्ट हम बनाएँगे। अदरक के पेस्ट में भी वही पानी डलेगा, और थोड़ा-सा हम ऑलिव ऑयल डालेंगे, कलर ना चेंज हो, ठीक है। और ये हम इसको भी हम जार्स में रख देंगे। और ये जार्स जो हैं वो जैम्स के आपको नज़र आ रहे होंगे, जैम वाले हैं। जो जैम यूज़ करती हूँ तो मैं उसकी बोतल्स को, जार्स को जो है वो ज़ाया नहीं करती, वॉश करके रख देती हूँ, और फिर ये हमारे रोज़ों में काम आ जाते हैं। अब थर्ड जो हम बना रहे हैं, क्योंकि हम सारे मिलजुल के काम कर रहे थे, तो हम ये प्रिपरेशन पहले करके रख लेते हैं 2 दिन या 3 दिन पहले। ये मेरी भाभी की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। आलू इमली की चटनी है। 5-6 पैकेट्स हैं आलू इमली की चटनी के। इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा, उसके बाद उसी पानी में हमने इसको बॉयल कर लिया, और बॉयल करके देख लें, ये देखें इस तरह का ये हो जाता है। उसके बाद इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। आपके सामने हम स्ट्रेन कर रहे हैं, ये गर्म है, तो क्योंकि काम मल्टीपल काम हो रहे होते हैं किचन में इस टाइम, तो हमने इसको गरम-गरम ही स्ट्रेन कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इसको ठंडा करके भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इस तरह भी सही है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने इसमें हमने 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी डालना है, और सॉरी 1.5 लीटर तक हमने पानी डाला है। और ये देखें आलू इमली का हमने ना गूदा बिल्कुल सारा निचोड़ लेना है, जितना इसका रस आप निकाल सकते हैं आप इसको निकाल दीजिएगा। और जो है ये पानी आप ऊपर डाल के इसके साथ करना है, और साथ साथ मिक्स भी करते जाना है। आप चाहे तो स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं, हम ज़रा हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाथ आपके साफ़ होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है जी। ये देखें, इसके बाद हमने यही प्रोसीजर करते रहना है तब तक जब तक कि जो हमारी ये जो आलू इमली है, इसकी जो गुठलियाँ हैं ये बिल्कुल ना निकल ना जाए, और ये बिल्कुल साफ़ ना हो जाए, ठीक है जी। ये देखिए अब ये सारी साइड पर हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रस है वो सारा जो है आलू इमली का रस वो निकल रहा है। इसी तरह हमने निचोड़ के सारा जो हमने ना रस जो है वो हमने निकाल लेना है। ठीक है जी।
ठीक है। अब इसमें हमने देखें अब ये हम लास्ट टाइम जो है वो पानी डाल रहे हैं, और पानी डालते डालते हमने इसका ये देखें ये हाल कर देना है आलू मिली का। और हमारा ये देख लें इतना पानी जो हमारा निकला, और ये देखें रस बिल्कुल भी अब इसमें से नहीं निकल रहा। ठीक है, पैसे हमने पूरे करने हैं, पैसे हमने ज़ाया नहीं करने किसी भी चीज़ पे। ठीक है जी। फिर हमने उसी पानी में हमने जो है, आप साथ साथ चेक करते रहिएगा कि आलू मिली की चटनी में कि हमें कितनी ज़रूरत है। इस टाइम हमने जो इस पे जो है 20 से 25 टेबल स्पून जो है चीनी डाली थी। आई थिंक सो आधा किलो चीनी डल जाएगी। उसके बाद हमने जो है 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च डाली, आपके सामने डल रहा है सब कुछ। 1 टीस्पून ही हमने इसमें सॉल्ट डाला है, और ½ टीस्पून हमने काली मिर्चें डाली हैं इसमें। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ठीक है जी, थिक होगा तो ही हमारा सॉस तैयार होगा। ठीक है जी। अब ये देखें ये हमारा इस टेक्सचर में आ गया है सॉस, और ये हमारा ठंडा भी हो गया। ठीक है जी। इसको भी अब हम अपनी बोतल्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये भी हमने पूरे रमज़ान के लिए रखा है, बना है हमारे लिए, और ये अभी 2 या 3 बोतल्स बन गई थी। आगे हम कर रहे हैं जी पकोड़ा मिक्स बना रहे हैं। पकोड़ा मिक्स में हम और ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ धनिया, ज़ीरा और जो है अजवाइन है, इसको हम जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ हमने धनिया को जो है, देखिए अब ये मैं अजवाइन है, इसको भी हम थोड़ा सा गर्म पैन में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे ये है, एक तो इसका हमारा जो है ना ऐसे मसाले ख़राब भी नहीं होते, और दूसरा ये अब ये ज़ीरा है, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये है कि ये ज़रा इन्हेंस हो जाता है हमारा जो पकौड़ों का जो है ना, वो उसमें ज़्यादा खुशबू आ जाती है अगर हम ऐसे रोस्ट करके मसाले डालेंगे। फिर हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है धनिया को, सिर्फ पकौड़ों के लिए। ठीक है जी। और फिर हम ये करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक जार में रख लेते हैं, और सारे रोज़ रमज़ान में जो है हम इसी में से 1 या 2 चम्मच मैं ना पकौड़ों में डाल देती हूँ। ईज़िली होता है, हमें 2-2 3-3 डब्बों को उठाना नहीं पड़ता, और ईज़िली एक ही डब्बे से हम डालेंगे। अब जो मैंने धनिया डाल दिया, अब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। ठंडा करने के लिए आप रख लें, गरम-गरम अब एक जार में मिक्स मत करें। ठीक है, जब ठंडा हो जाए तो आप एक जो है बॉक्स में किसी भी चीज़ में डब्बे में उसको मिक्स करके रख लें। ज़ीरा भी डाल दिया, अजवाइन भी डाल दी। अब इनको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और ये डब्बा जो हमारा ये मैं इसको ही पकौड़ा मिक्स कहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो आजकल बेसन में चीज़ें वगैरह डाल के रख रहे हैं वो भी ईज़ी है तरीका, ठीक है, बट मुझे ये ईज़ी लगता है, क्योंकि वो मेरे जो है ना वो मेजरमेंट शायद ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ बस ये ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वो जो पकौड़ा मिक्स बेसन वाला बनाते हैं लोग, वो भी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है जी। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करके इसको अभी मैं रख दूँगी। अब ये देख लें, ये मेरी सारी चीज़ें जो हमने अभी बनाई हैं, तैयार की हैं, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। ये लेमन है, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और ये आलू मिली के हमारे जो है ना सॉसेज हैं। ये हमने 2-3 जो सॉसेज हैं हमने गिफ्ट करनी है, और ये ज़्यादा हम बनाते हैं इसलिए, क्योंकि हमारे घर में लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है जी। आप इसको समोसों के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के भी साथ खा सकते हैं, और ये हमने चीज़ें रखती हैं फ्रिज पे। हमारा ये काम हो गया डन। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये मेरी भाभी की स्पेशल रेसिपी है समोसा का। हम जो है ना वो बना रहे हैं, मसाला बना के रख रहे हैं, और फिर हम रोज़ समोसा फिल करके और रोज़ हम फ्राई करते हैं। और इसको हम सबसे पहले हमने घी में चॉप्ड अनियन डाले हैं, उसके बाद हम लहसुन 1 चम्मच लहसुन का डाल रहे हैं, और एक ही जो है ना टीस्पून हम जो है अदरक का जो है पेस्ट डाल रहे हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत हल्का सा फ्राई करके, और साथ ही हम इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, और साथ ही हमने अपना कैरेट डाल दिया। हमें ऑरेंज जो कैरेट है, जो चाइना वाली कैरेट होती है, वो नहीं मिली, तो बड़ा कोशिश की ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिली। अगर आपको वो मिले तो वो समोसों में बहुत मज़े की लगती है, बट अब अगर हमें यही हमारे पास थी तो हमने यही चॉप करके यही डाल दी। ठीक है, आप चॉप का तरीका तो सबको ही आता होता है। ठीक है जी। हम हल्की सी हमने इसको मिक्स किया, और अब हम ये जो हमने डाली है यखनी, और एक हमने क्यूब डाली है चिकन क्यूब डाली है। उस यखनी के अंदर ही हमने चिकन क्यूब मिक्स करके डाल दिया।
यखनी कहाँ से लेंगे? अगर आपको यखनी नहीं है तो आप खाली चिकन क्यूब पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने अब जो चिकन डाल रहे हैं, चिकन में जिस चिकन पानी में हमने चिकन को बॉयल किया उसी को थोड़ा सा पानी हमने बचा लिया और उसी में हमने चिकन क्यूब मिक्स करके डाल दी। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, देखिए चिकन डालने से पहले जो पानी और चिकन क्यूब वाला पानी डाला था हमने वो दरमियान में ही पकाना है, उसको साइडों पे नहीं लेके जाना। दरमियान में जब अच्छा खासा पक जाए तो फिर उसमें हम चिकन डाल देंगे। बिल्कुल पूरा नहीं पकाना, ड्राई नहीं कर देना। उसी में फिर चिकन डाल दिया, उसी में अब हम जो है ना 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, उसको मिक्स कर दिया अब हमने। और अब हम इस पे कैबेज डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से जितना आपने बैटर बनाना उस हिसाब से आप चीज़ें डालेंगे, ठीक है। लेकिन जो कैबेज है वो कम ही डलती है और चिकन जो है वो ज़्यादा डलता है। अब ये सोया सॉस डाल रहे हैं। आप अपने अपने बैटर के अपने जो है ना वेजिटेबल्स के हिसाब से सारे सॉसेस डालिएगा। ये जो एक छोटा सा बाउल होता है उसमें हमने डाल के मेजर करके हम डाल रहे हैं। और अब हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं। और अब हम जो है जी ये चिली सॉस डाल रहे हैं। आप अगर आपको ज़्यादा सॉसेस पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको नॉर्मल सॉसेस पसंद है आप नॉर्मल डालें। लेकिन इस समोसों के मसाले में सॉसेस ज़्यादा ही डलते हैं, वरना ये क्योंकि फिर वो टेस्ट इन्हेंस नहीं होके निकलता और फिर वो खुश से और ड्राई ड्राई से अच्छे नहीं लगते। क्योंकि हमने समोसे बनाने हैं तो समोसों में ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डलती हैं ताकि जो है ना फ्राई होने के बाद हमें तमाम सॉसेस और चिकन का और वेजिटेबल का जो है टेस्ट आ रहा होता है और बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक है। फिर हमने चखा है, चखने के बाद हमें थोड़े सॉसेस कम लगे तो फिर हमने सॉसेस थोड़े से और ऐड किए हैं। आप भी साथ साथ चीज़ें बनाते बनाते चेक करते रहा करें, क्योंकि फिर रोज़े के टाइम और पे हमें चीज़ें चेक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें पहले बना के रखनी होती हैं, हम पहले ही इसको अच्छे मसाले और अच्छे तरीके से बना के रखें ताकि हमें उस टाइम पे कन्फ्यूजन ना हो। अब इस टाइम पे हमें लगा कि ब्लैक पेपर कम है तो हमने ब्लैक पेपर और डाल दिया। ठीक है जी। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती, सिर्फ सॉल्ट डला है, उसके बाद इसमें ब्लैक पेपर डला है और सॉसेस डले हैं, दैट्स इट। मसालों में और कुछ भी नहीं डलता इसमें। ठीक है जी। और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ये देख लें आप, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हमने सॉसी ही रखना है। और सॉसी इतने मज़े के समोसे लगते हैं ना, बिल्कुल ड्राई नहीं करना आपने इसको, सॉसेस को और सबको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ठीक है। ये देख लें, हम बता रहे हैं कि हमने इतने अपने सॉसेस डाले हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यू था तो अब बता रहे हैं कि इतने सॉसेस इसमें डल गए हैं। और अभी ये बैटर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारा हाफ रमज़ान तक ये चलेगा, फिर दोबारा बनाएंगे हम। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से सॉसेस को ज़्यादा डालिएगा। मतलब बहुत बहुत ही कमाल के ये समोसे बनते हैं। ठीक है जी। अब हमने दोबारा इसको चेक किया और ये बहुत ही आला बना था, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसको हम ठंडा करके फ्रीज़र में रख देंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कबर्ड, ये वाले किचन के कबर्ड, हमने किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। सारे हमने डब्बों को वॉश किया, साफ़ किया, इसमें दोबारा रिफिलिंग की सारी, और साथ साथ हमने ये जो है लेबल्स कर दिया है सारे मसालों के कि कौन कौन से हैं मसाले पड़े हुए हैं, और सारे बेसिक मसाला हमने आगे रख दिए हैं और जो दूसरे मसाले होते हैं वो हमने सारे पीछे रख दिए हैं। ये हमारी जो है प्री रमज़ान प्रिपरेशन थी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन उसके बाद हम रोज़ों में बिल्कुल सेट होते हैं, हमें बहुत टेंशन नहीं होती हर चीज़ की। ये न्यू क्रॉकरी है जो हम हर रमज़ान में लेते हैं और फिर वो सेट करके एक जगह पे रख। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।